हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे N8N को फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए N8N ना एक मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हम एआई एजेंट्स के लिए वर्कफ्लोज बना सकते हैं यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे जब वर्कफ्लोज बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 14 डेज का ट्रायल मिलता है आपका, अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं आप। राइट, तो 14 डेज तक आप यहाँ पे फ्री में बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइसिंग यानी सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। तब जाकर के यहाँ पे आप वर्कफ्लोज बना सकते हो और इसके आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, 20 यूरोज, 50 यूरोज, 667 यूरोज। राइट, इस तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे, आप अगर इसको सीखना चाहते हो वर्कफ्लोज बिल्ड करना या एजेंट्स बिल्ड करना, तो आप इसको कैसे यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हो। राइट, तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है पूरा। राइट, यहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे एजेंट्स बना सकते हो वर्कफ्लोज विदाउट कोडिंग। अब इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, इसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे जो इनका होस्टेड N8N क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट साइन अप करोगे और आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो यहाँ पे 14 डेज का ट्रायल मिलेगा और आप वहां पे 14 डेज तक इसको विदाउट किसी सब्सक्रिप्शन के आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। बट 14 डेज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका यहाँ पे यह है, आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। और यहाँ पे अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड वर्कफ्लोज हैं यहाँ पे बना सकते हो विदाउट किसी फी के, विदाउट किसी सब्सक्रिप्शन के। आप जीरो फी पे अनलिमिटेड वर्कफ्लोज और लाइफ टाइम फॉर एवर के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्री में। राइट, तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दो तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे npm का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे npm में जाओगे और यहाँ पे ये कमांड यूज करोगे, npm इंस्टॉल n8n-g। राइट, तो N8N जो होगा आपका वो ग्लोबली आपके आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, और जैसे ही इंस्टॉल हो गया उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाली कमांड चला दोगे, N8N या तो N10 स्टार्ट। ठीक है, तो ये जब कमांड चलाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगा, http://localhost और :5678 करके। राइट, तो उसको जैसे यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करोगे आपका जो N8N का सॉफ्टवेयर है वहां पे ओपन हो जाएगा। राइट, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करेंगे जो कि है डॉकर। राइट, डॉकर के थ्रू हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं। डॉकर में हम यहाँ पे वॉल्यूम और डेटा को परसिस्ट कर सकते हैं। राइट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉकर डेस्कटॉप, तो यहाँ पे डेस्कटॉप कर देते हैं। राइट, और यहाँ पे ये डेस्कटॉप आ जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप, यहाँ पे आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप मैक ओएस के लिए यूज करोगे, विंडोज के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिनक्स के लिए भी है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडोज के लिए इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे डॉकर यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, वैसे क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल करके आप यहाँ पे ओपन करोगे डॉकर। राइट, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कंटेनर में कोई कंटेनर्स नहीं होंगे और आपके इमेजेस में कोई यहाँ पे इमेजेस नहीं होंगी। तो अब N8N को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं N8N, N8N। राइट, और यहाँ पे डॉकर कर लेते हैं। तो N8N डॉकर हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं cmd एंड यहाँ पे VS कोड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको VS कोड में ओपन कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे .env। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं env .env। राइट, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे N10 अंडरस्कोर होस्ट। राइट, यहाँ पे लोकल होस्ट कर देते हैं। N10 अंडरस्कोर पोर्ट यहाँ पे 5678 कर देते हैं। N8N प्रोटोकॉल HTTP कर देते हैं और यहाँ पे node इन्वायरमेंट प्रोडक्शन कर देते हैं। राइट, अब वेब हुक यूआरएल को हम क्या करेंगे, ये हम डिफाइन कर देंगे HTTP लोकल होस्ट 5678, ये हमारा वेब हुक यूआरएल हो जाएगा। और उसके बाद जेनरिक टाइम जोन यहाँ पे एशिया कोलकाता, आप जो भी टाइम जोन रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो। ओके, सो ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। दूसरी फाइल यहाँ पे एक बनाएंगे हम, डॉकर कंपोज.yml। राइट, डॉकर डैश कंपोज.yml फाइल बनाई। अब इसमें हम कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में वर्जन सबसे पहले डिफाइन किया हमने। यहाँ पे यार वर्जन आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो, तो वर्जन में 3.8 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज में N8N। वहां पे इमेज हम डिफाइन करेंगे N8N IO
स्लैश n10 कॉलन लेटेस्ट, राइट। तो लेटेस्ट इमेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर नेम ने यहाँ पे दे दिया n10, यहाँ पे चेंज कर सकते हो कंटेनर नेम। उसके बाद रीस्टार्ट ऑलवेज कर देंगे। पोर्ट हम किस पे रन करेंगे, 5678। यहाँ पे देखोगे अगर तो हमने क्या डिफाइन किया था, 5678, राइट। तो ये यहाँ पे इसीलिए डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पे हम रन कर रहे हैं 5678 पोर्ट पे इसको, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया। अब जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए वो कहाँ से आ रहे हैं, वो यहीं से आ रहे हैं। n10 होस्ट, n10 पोर्ट, n10 प्रोटोकॉल, nv वेब यूआरएल और यहाँ पे जेनरिक टाइम जोन। तो यहाँ पे देखोगे n10 होस्ट आ गया, पोर्ट आ गया, प्रोटोकॉल, ENV यूआरएल, जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे वेबहुक यूआरएल और जेनरिक टाइम जोन, राइट। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने यहाँ पे कर लिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूम्स हम लिखेंगे और वैल्यूम्स में क्या करेंगे, n10 अंडरस्कोर डेटा और यहाँ पे होम नोड डॉट n10। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया है क्योंकि जो भी आप वर्कफ्लोज बनाओगे n10 में, राइट, वो आपका डेटा सेव होता रहे, वो आपका डेटा परसिस्ट होता रहे, कि आप ऐसा ना हो कि आपने वर्कफ्लो बनाया और वो रिमूव हो गया जैसे आपने क्लोज किया उसको। आपका डेटा यहाँ पे सेव होता रहेगा, वैल्यूम इसलिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। और वैल्यूज में n10 अंडरस्कोर डेटा हो जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे बना ली, राइट। अब यहाँ पे आपने ये दो फाइल बनाई, एक तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल, दूसरा हमारा ये फाइल हो गई। अब ये जो पूरी स्क्रिप्ट है और ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे जाकर के द वेब सोर्सेस, और यहाँ पे जाओगे कोड में, कोड स्निपेट्स में। तो यहाँ पे मैं इसको वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये हमने डिफाइन कर लिया, ओके। अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं। अब मेक श्योर करना कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है ये आपका ओपन होना चाहिए, रन करना चाहिए, राइट। तो इसको क्लियर कर देते हैं एक बार, ओके। अब यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे रन करेंगे, डॉकर डॉकर कंपोज, राइट। डॉकर कंपोज अप और यहाँ पे -d, राइट। तो ये कमांड हमें क्या करनी है, ये रन करनी, डॉकर डैश कंपोज अप -d, राइट। तो जैसे इसको क्या करोगे, रन करोगे, ओके। सो इसको रन करते हैं, तो ये अब क्या कर रहा है, ये जो n10 की इमेज है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो सारी चीजें इंस्टॉलेशन चल रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है यहाँ पे आपकी एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और आपकी इमेज एक क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसको, इसके इंस्टॉल होने का। आपको डॉकर में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके आप जस्ट इसको रन कर लेना है बस, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये कमांड चला देनी है, डॉकर कंपोज अप -d। उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ पे n10 इंस्टॉल हो जाएगा, इसकी इमेज पुल हो जाएगी, राइट, और डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको, ओके। अब यहाँ पे देखोगे आप n10 जो है कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, राइट। अब अगर यहाँ पे डॉकर में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे हमारा एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, n10 डॉकर, और यहाँ पे ये हमारे एक इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर यहाँ पे इमेज देखोगे तो ये n10 यहाँ पे एक इमेज आ गई और यहाँ पे ये कंटेनर आ गया। अब देखिए ये इंस्टॉल हो गया है और ये रन भी कर गया। अगर यहाँ पे डॉकर में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये आपका यहाँ पे रन कर रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे ये हमारे पास पहले से एक कंटेनर है, तो ये देखो अभी रन नहीं कर रहा है, राइट। और लेकिन ये यहाँ पे देखो रन कर रहा है। अगर इस पे क्लिक कर देंगे, अगर इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे n10 जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली यहाँ से इस पे क्लिक करके रन कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हो कमांड के थ्रू। यहाँ पे लिखोगे डॉकर डॉकर स्टार्ट एन एट एन, राइट। अब इसको जैसे यहाँ पे रन करोगे तो ये हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे रन हो चुका है, राइट। तो ये हमारा रन कर गया। और अगर इसको क्या करोगे, इसको अगर हम यहाँ पे चला देते हैं डॉकर स्टॉप n8n, तो इसको ये स्टॉप भी हो जाएगा, राइट। ये स्टॉप हो गया, अगर यहाँ पे देखो स्टॉप हो गया। तो यहाँ से भी डायरेक्ट इस पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ध्यान देना यहाँ पे ये स्टार्ट होना चाहिए आपका, राइट। अब यहाँ पे ये हो चुका। अब यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे 5678, जो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था। अगर यहाँ पे देखोगे डॉकर में हमने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया था, ये 5678, राइट। तो उसी पोर्ट पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लोकल होस्ट 5678, राइट, और इसको एंटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये आपके लोकल कंप्यूटर में यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये यहाँ पे एक फॉर्म, मतलब एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करके नेक्स्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ क्वेश्चन कस्टमाइजेशन के लिए, तो चाहो आप ये क्वेश्चन फिल कर सकते हो, आप इसको या फिर गेट स्टार्टेड कर सकते हो, राइट। और उसके बाद यहाँ पे स्किप कर सकते हो इसको,
ओके। सो अब देख रहे हो यहाँ पे आपका जो पूरा N10 था वो यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, राइट? और इस पे अब स्टार्ट फ्रॉम करेंगे तो अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा N10 इंस्टॉल हो गया पूरा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से जो भी हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर था वो आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आपको कोई भी यहाँ पे वर्कफ्लो एजेंट बनाना है तो आप जाकर के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से नोट्स को। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन यहाँ पे देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है डॉकर के थ्रू। और इसका सारी जो कमांड्स हैं, जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट है, वो आप जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी फाइल्स। सो आई होप गाइस यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।